थे वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी राजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। यूँ तो कहने के लिए इंसान शांत और मंगल पर पहुंच गया। प्रत्येक व्यक्ति चांद और मंगल पर पहुंचना भी चाहता है, पर अपने जीवन को शांत और मंगल नहीं कर पाए। आज भौतिकता की इस चकाचौंध में प्रत्येक व्यक्ति चांद को, मंगल को तो प्राप्त करना चाहता है, पर जीवन को शांत और मंगल नहीं कर पाए। क्या कारण था? एकमात्र कारण अगर हमें समझ में आता है तो हम अपने अनादि के संस्कारों के कारण, मन की चंचलता के कारण और जगत की इस चकाचौंध की भागदौड़ के पीछे हमने सब कुछ भुला दिया। हर व्यक्ति जो अपने पास है उसमें खुश ना होकर जो मुझे नहीं मिला है या मिलने की उम्मीद है उसके पीछे जी रहा है। वर्तमान में जीवों को जिस भूमि में, पृथ्वी पे रहते हैं, वहाँ तो शांति और सुख का वेदन करने का समय नहीं है, पर जिस चांद और मंगल पर व्यक्ति आज तक नहीं पहुँचा है, उसके सपने देखते हुए जीव अपने आप में ही परेशान है। अगर वास्तव में हम विचार करें कि जितने व्यक्ति चांद और मंगल पर पहुंचने की बातें करते हैं, क्या उनके जीवन में शांति और सुख है? क्या वे स्वयं शांत और अपने जीवन को मंगल बना पाए? जितने जितने जीवों ने अपने जीवन को, अपने आप को शांत और स्वयं में ही मंगलभूत बना लिया, वे परमात्मा बनकर, तीर्थंकर, भगवान बनकर सिद्ध बन गए। और हम आज तक उनका नाम लेते लेते भी जीवन में सुख और शांति का वेदन नहीं कर पाए। क्यों माँ? घर परिवार बसा के सुख शांति मिली? बोलो ना, बोलो ना कि हाँ, नहीं मिली। भले ही हम दुनिया के सामने स्वीकार कर पाए, नहीं कर पाए, पर कम से कम देव शास्त्र गुरु के चरणों में हमें सत्य को स्वीकार करना ही होगा। कितने कितने अनादि काल से संस्कार मेरे भीतर पड़े हैं कि हम सत्य को जानते हुए भी सत्य को स्वीकार नहीं कर पा रहे। ऐसा शायद विरला ही कोई व्यक्ति यहाँ बैठा होगा कि जिसके पास सुख के साधनों की कमी नहीं है, पर सुख भी उसके पास नहीं। बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। सुख के साधन जोड़ लेना, सुख की भौतिक सामग्री को इकट्ठा कर लेना, इसका मतलब सुख शांति नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, जितनी अधिक सुख और उनकी सामग्री को हम इकट्ठा करेंगे, उतना उतना जीवों को दुख और अशांति बढ़ती है। क्यों आलोक भाई? घर में कुछ कमी है साधनों की? कोई साधनों की कमी नहीं है, पर क्या सुख शांति है? नहीं है। एक सूखी रोटी के साथ सूखी मिर्च खाने वाला क्वचित कदाचित सुखी और शांत हो सकता है, पर जो रोज घी से चिपड़ी रोटी खाता है, क्या उसके घर में सुख शांति है? नहीं है।
हमने इन सुख के साधनों को सुख मान के रखा था। ये पुण्य से मिली हुई सामग्री को ही हमने सुख और शांति के साधन मान के रखे थे, पर ये सुख शांति के साधन नहीं थे, अपितु ये हमें दुख और अशांति देने वाले साधन थे। वह दूसरों से ईर्ष्या हुई, क्यों हुई? क्यों? क्योंकि मेरे पास भी साधन थे और दूसरे के भी साधन थे। दोनों के साधन को, सामग्री को, धन संपत्ति को देखकर हम दुखी हुए, अन्य कोई कारण नहीं था। ये सब कुछ सत्य जानते हुए भी हम सत्य को मान नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे किसी अन्य, किसी दूसरे जीव का हाथ नहीं है। इन दुखों के पीछे, ये संसार के भ्रमण के पीछे जो मैंने भ्रम पाल के रखे हैं, उस भ्रम के पीछे कारण मात्र और मात्र मेरे अनादि काल के संस्कार थे। संस्कार दोनों प्रकार के हो सकते हैं। एक संसार वृद्धि का हो सकता है और एक संसार नष्ट करने वाला आत्मिक संस्कार भी हुआ करता है। निर्णय व्यक्ति को स्वयं से करना है कि अनादि के जो संसार के वृद्धि के संस्कार थे, हमें उनको ही बरकरार रखना है कि आने वाले समय में आत्मिक संस्कारों की वृद्धि करके हमें आत्मा से परमात्मा बनना है। क्या आप सभी नहीं चाहते आप भगवान बन जाए? कौन नहीं चाहता कि मैं भगवान ना बनूं? यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति चाहता तो यही है, मैं अपनी आत्मा को परमात्मा बनाऊं, पर जितना चाहता है, जितना सोचता है, क्या उतना कर पाता है? नहीं कर पाता है। मात्र और मात्र हमारी अनादि काल के जो संसार वृद्धि के संस्कार थे, उन संस्कारों के कारण हम अपने मन की चंचलता और भौतिकता की दौड़ को समाप्त नहीं कर पाए। एक पल भी शायद हमारे दिन का ऐसा नहीं बीतता होगा जब हम अपने मन को चंद सेकंड, मिनट के लिए भी कभी शांत कर पाते। एक विषय भोग की पूर्ति नहीं हुई कि हमारी दूसरी भोगों की तैयारी शुरू हो जाती। एक साधन का उपयोग, उपभोग हम समय पे नहीं कर पाते। कल क्या करूं? मात्र पूरा समय हमारा कल और कल के पीछे बीत गया। आज जो साधन मिले थे, जो सामग्री मिली थी, उसका तो व्यक्ति आनंद और उपभोग नहीं ले पा रहा है, पर कल मैं ऐसा करूँगा और कल मैंने ऐसा किया था, मात्र इसके पीछे हमने कल करके पूरा समय व्यतीत कर डाला। जो लालू हमें समय मिला था, साधन मिले थे, विश्वास मानना, ये पिछले मात्र और मात्र पुण्य का उदय था जिससे हमें ये सब कुछ मिला था। पर उन साधनों को, उस भौतिकता के साधनों को हमने जो भ्रम से अपना मान के रखा था और आत्मा के कल्याण की सामग्री मान के रखा था, वास्तव में उससे आत्मा का कल्याण नहीं अपितु अकल्याण ही हो रहा है। जितना जितना सुख का, हित का साधन हमने इन सामग्री को समझ के रखा था, वास्तव में ये साधन थे ही नहीं। सब कुछ है। यहाँ बैठे हुए जीवों से, प्रत्येक व्यक्ति से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी के पास घर में साधनों की, महन भैया, कमी है? साधनों की किसी के पास भी कमी नहीं है, पर सब कुछ होते हुए भी हम शांति और सुख से कोसों दूर हैं, क्योंकि बहुत बड़ा भ्रम हमारे भीतर बैठा है। एकमात्र हमारे अनादि के संस्कारों का ये परिणाम है कि हम अपने भ्रम को छोड़ नहीं पा रहे हैं, और जब तक भ्रम नहीं छूट रहा है तब तक भ्रमण भी छूटने वाला नहीं है। इस चतुर्गति के
जो अनादि काल से चतुर्गति में भ्रमण करने के संस्कार हमारे पड़े हैं और मात्र उनके पीछे ही व्यक्ति घूमना तो चाहता है, दुनिया को भी घुमाना चाहता है, स्वयं भी घूम रहा है, पर अपने कर्मों को घुमा नहीं पा रहा है। जब तक ये भीतर के कर्मों के और हमारे भाव भावनाओं के संस्कार नहीं सुधरेंगे, तब तक जीवन में आनंद आने वाला नहीं है। क्या मात्र सुबह से उठकर शाम तक दुकान, व्यापार, घर गृहस्थी के काम कर लेना, रात में सो जाना, क्या माँ इतना ही मनुष्य जीवन है? नहीं है। इतना ही मात्र मनुष्य जीवन नहीं है। ये तो एक मात्र मशीन जैसा हमने कार्य प्रारंभ किया। सुबह हुई, परमात्मा की पूजा की, अभिषेक किया, भोजन किया, दुकान, व्यापार, नौकरी आदि की, शाम को आए, पुनः अनुभव की, पुनः थक गए, सो गए, दूसरा दिन आया। ऐसे करते करते 50, 55, 60, 80 वर्ष बीत गए। पर एक क्षण भी हमने अपनी भाव और भावनाओं के बारे में विचार नहीं किया कि मुझे कैसे भाव करने चाहिए थे और किन भावनाओं के साथ हमें कार्यों को संपन्न करना था। किंचित भी हमने आज तक कोई भी क्रियाएं नहीं छोड़ी। प्रत्येक क्रियाओं को हमने दोहराने का पुरुषार्थ किया, चाहे घर गृहस्थी की क्रिया हो, चाहे आपकी कोई मंदिर परमात्मा की क्रिया हो। प्रत्येक स्थान पर हम पहुंचे तो, पर फिर भी पहुंच नहीं पाए। अंतर समझना, हम शरीर से तो प्रत्येक स्थान पर पहुंचे, पर भावों के साथ वहां तक नहीं पहुंचे। और जब तक हमारे पास भाव और भावनाएं नहीं होगी, संवेदनाएं नहीं होगी, तब तक कभी भी किसी कार्य में आनंद आ ही नहीं सकता। जैसे एक व्यक्ति किसी बोझे को, वजन को ढोता है, एक रोड के किनारे से, कभी देखा आप लोगों ने रोड पर टोकरी में मिट्टी वजन ढोने वाले जीवों को? एक किनारे से वह गड्ढे से मिट्टी निकालकर टोकरी में भरता है, सर पे रखता है, दूसरे किनारे पे जाके डाल के आता है। हम भी सुबह से लेकर शाम तक मात्र जीवन का बोझ ढो रहे हैं। सुबह को उठाया, शाम को फेंक दिया, शाम को उठाया बोझ, सुबह फेंक दिया। जब तक इनके पीछे के भाव समझ नहीं आएंगे, भावनाएं समझ में नहीं आएंगी, तब तक हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है। मां पुनः पूछना चाहता हूं, जो जीवन आप जी रहे हो, उस जीवन जीने में आपको सुख और शांति का वेदन हो रहा है ना? हो रहा है ना? जब नहीं हो रहा है तो क्या आप उस सुख शांति के जीवन को प्राप्त करना चाहते हो? क्या वास्तव में आप उस सुख शांति भरे जीवन को प्राप्त करना चाहते हो? कितने जीव है जो सुख शांति भरे जीवन को सुनील भैया प्राप्त नहीं करना चाहते? नहीं पूछ रहा हूं, किसी ने हाथ नहीं उठाया, मतलब आप सभी उस सुख और शांति के जीवन को चाहते हो। कैसे हमें शांत और मंगल अपने जीवन को बनाना है, इसके ही बारे में हमें स्वयं को बैठकर स्वयं के लिए निर्णय करना है। क्योंकि आज तक हमने मात्र और मात्र दूसरों को देखकर दूसरों को ही समझाने का प्रयास किया, पर अपने आप को समझाने का हमारे पास समय ही नहीं मिला। हम शांत और मंगलमयी जीवन को तभी प्राप्त कर सकते थे जब हम अपने स्वयं के बारे में, अपने स्वयं के भावों के बारे में थोड़ा सा तनक सा सोच लेते। पर क्या करें, दूसरों के बारे में सोचने के लिए हमारे पास खूब समय है। सब कुछ जो कुछ भी हम सोचते आए हैं और करते आए हैं, वो मात्र और मात्र दूसरे के लिए सोचा। क्यों? मंदिर में बैठे बैठे किसके बारे में सोचते हो?
बैठे परमात्मा के सामने हैं, पर घर की भोजन की व्यवस्था के बारे में सोच रहे, इसको इतने बजे जाना है, ये भोजन बनाना है, वो बनाना है। मात्र दूसरे के बारे में सोच सोच कर हमने अपना समय खराब किया, बर्बाद किया। विचार करना है किसी दूसरे के बारे में नहीं, अपितु अपने स्वयं के जीवन के उन्नति के बारे में। वास्तव में हमारा ये जो जीवन है एक लोहे के समान बोझ बन के रह गया है। लोहा भी धातु है और सोना भी धातु है। सोना नहीं जानते मां? सोना मां नहीं जानेगी तो कौन जाने। लोहा भी धातु है और सोना भी धातु है। आत्मा भी आत्मा है और परमात्मा भी आत्मा है। पर लोहे की क्या कीमत और सोने की क्या कीमत, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति सोने का 1 ग्राम 1 मिलीग्राम भी मिल जाए तो उठा के रखता है, और लोहा मिले तो फेंक देता है। और जब तक हम सुख शांति को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कभी भी जीवन में शांति आने वाली नहीं। क्या करें? जानते तो सब कुछ है, जानते तो सब कुछ है, पर हमारा पूरा दिमाग और पूरा जितना जितना मन का चिंतन है वह सब कुछ और सब कुछ मात्र बनिया जैसा बन गया। बनिया नहीं हो। जैसे व्यापारी का प्रत्येक कार्य हिसाब लगा के होता है। जो 2 रुपए की सामग्री है तो 1.5 रुपए में कैसे मिलेगी? क्यों? माँ कभी सब्जी लेने नहीं गए? बाजार में सब्जी लेने गए, पता है 2 रुपए भी सस्ती है, पर फिर भी उस कुंजड़े से 1.5 रुपए की नहीं कहेंगे। जब 1.5 में चाहिए तो 1 रुपए से शुरू करेंगे, 1 रुपए से, 1.5 रुपए से, फिर जाके ठीक है 1.25 में। परमात्मा के चरणों में, देवशास्त्र गुरु के चरणों में भी हम बिल्कुल वैसी ही बनियागिरी करने पहुंच जाते हैं। जब तक हमारे दिलो दिमाग में ये बनिया दिमाग चल रहा है, बनिया का कार्य चल रहा है, तब तक उसका फल मिलने वाला नहीं है। ये आत्मिक संस्कार प्राप्त करने का स्थान था। बहुत बहुत सुंदर श्लोकों के द्वारा आचार्य अमितगति स्वामी भगवान ने हमारे लिए एक पारस पत्थर दिया है। उस पारस पत्थर से इस लोहे को हमें सोना बनाने का पुरुषार्थ करना है। वह तभी समझ में आएगा, तभी बदल पाएगा, जब हम अपने आप के उस संस्कारों को, संसार वृद्धि के संस्कारों को घटाकर आत्मीय संस्कारों को बढ़ाने का पुरुषार्थ करेंगे। समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की